मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी है, किस आधार पे वो वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन से डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे। हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार ये भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह से चीजों को नहीं जानते हैं। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हम पे देने कुछ है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, डीएससी के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानुक समाज के भाई हों और बागड़ी समाज के भाई हों और किसी सैसी समाज के भाई हों, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देके कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है। आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो। हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे। हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कुछ डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ, हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या? बताओ, अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता, बताओ, हाथ उठा के बताओ, तकलीफ है क्या हमें किसी को? ये इतना बड़ा जन समूह गवाही दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, हम इस सरकार को जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं। ये देना कुछ नहीं चाहती, ये तो इसको अटका के रखना चाहती हैं। आप ये देख लेना, इन्हीं के कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे।